हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अप्रूव किए हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, किन्होंने इनको डेवलप किया है, इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, तो इस वीडियो में हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सिस्टम to provide an environment for development of new products under controlled conditions. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, मीन्स एक ऐसी फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जिसमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट देता है किसके लिए, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, और वो भी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। Prevention and mitigation of financial frauds was the theme for fourth round announced on October 8, 2021. So इसमें जो फोर्थ राउंड था, उस फोर्थ राउंड में जो प्रोडक्ट्स डेवलप करने थे, वो प्रोडक्ट्स किसके लिए डेवलप करने थे? सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैपन होते हैं उनको प्रिवेंट करना और उनको मिटिगेट करना। तो ये था फोकस फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। RBI had received 9 applications, 6 were selected for the test phase which started February 2023। तो 9 एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आई थी, 6 एप्लीकेशंस उनमें से सिलेक्ट की गई टेस्ट फेज के लिए, और टेस्ट फेज स्टार्ट हुआ फरवरी 2023 में। द प्रोडक्ट्स कंप्लीटेड द टेस्ट फेज एंड वर इवेल्युएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही उन्होंने टेस्ट फेज को कंप्लीट किया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेल्युएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 3 प्रोडक्ट्स ऐसे लगे विच आर वायबल, जिनको यूज़ किया जा सकता है। अब ये 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, इनको किन्होंने डेवलप किया और इनके फीचर्स क्या हैं, तो अब हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहला जो है प्रोडक्ट वो बेहवान साइबर टेक इस नाम की कंपनी ने बनाया, जिसमें IDBI बैंक पार्टनर के तौर के ऊपर थे। प्रोडक्ट का नाम था RT360 रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ ए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सॉल्यूशन टू असिस्ट बैंक्स इन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इन रियल और नियर रियल टाइम बेसिस। तो ये क्या है? तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बैंकों को असिस्ट करने के लिए, जिसमें बैंक्स ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर भी या नियर रियल टाइम बेसिस के ऊपर भी। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट एनालाइजेज द ट्रांजैक्शंस एंड जनरेट्स अलर्ट्स फॉर प्रोएक्टिव फॉलोअप एंड एक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है और फिर ये अलर्ट्स को जनरेट करता है, कन्वे करता है, ताकि प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर फॉलोअप भी किया जा सके, तो एक्शन भी लिया जा सके। तो दिस इज़ वन प्रोडक्ट, और फोकस क्या है? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सेकंड प्रोडक्ट्स कौन सा है, किसने बनाया? सेकंड प्रोडक्ट है NAP-ID साइबर सिक्योरिटी के द्वारा क्रिएटेड, जिसमें पार्टनर थे सिटी यूनियन बैंक। ये प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट का नाम है NAP-ID फ्रॉड फिल्टर लेयर। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? लॉक्स द लॉगिन फॉर्म, पेमेंट फॉर्म, unlocks these only for authorized users to initiate transactions using their credentials via NAP-ID pre-authenticator app। तो ये लॉगिन फॉर्म को लॉक कर देता है, पेमेंट फॉर्म को लॉक कर देता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको अनलॉक कर देता है उन यूज़र्स के लिए जिनको अथोराइज किया गया है, ताकि वो इनिशिएट कर सकें ट्रांजैक्शंस को अपने क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए। The solution makes a compromised credential card useless in hands of fraudster। अगर कोई फ्रॉड करने वाला पर्सन है और उसके पास जो कार्ड हैं या इंफॉर्मेशन है जो वो फ्रॉड पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता है,
तो वो इसको क्या कर देता है, तो इसको यूजलेस रेंडर कर देता है, मीन्स वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है? तीसरा प्रोडक्ट डेवलप किया है ट्रस्टिंग सोशल ने। इसके जो पार्टनर हैं वो प्रोटियम फाइनेंस एंड फाइनोवेशन टेक सॉल्यूशंस इसके पार्टनर्स हैं। ये प्रोडक्ट क्या है? ट्रस्टिंग सोशल क्रेडिट इनसाइट। ये प्रोडक्ट क्या करता है? इट यूजेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स डेटा to risk rank the active subscribers base and assesses the risk of default of a loan applicant। तो ये जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स डेटा है उसको यूज करता है, उसके बेसिस के ऊपर ये रिस्क रैंकिंग करता है एक्टिव सब्सक्राइबर बेस को लेकर के, और फिर असेस करता रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए लोन एप्लीकेंट। It helps in instant credit worthiness check especially for new to credit segment। वो लोग जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से पहले से लोन नहीं लिया हुआ है, तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़फुल है। तो ये 3 नए सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। बैंकों को एडवाइस किया है दैट दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड एक्सेप्टेबल एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर अडॉप्शन बाय रेगुलेटेड एंटिटीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो NBFCs हों, बैंक्स हों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको एडवाइस किया है कि ये प्रोडक्ट्स RBI ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और इनको वो अगर चाहें तो यूज़ करके उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो रिजर्व बैंक इस प्रकार से फ्रॉम टाइम टू टाइम न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अप्रूव करने के लिए, डेवलप करवाने के लिए तो अपना जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सिस्टम है उसको यूज़ करता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से GIB, CIB, प्रमोशन एग्ज़ाम तीनों के लिए फ्री डेली लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं एट आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इन क्लासेस का बेनिफिट ऑलरेडी नहीं ले रहे हैं, सो दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच यू मे बी मिसिंग। इसके अलावा अगर GIB, CIB और प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो कंटेंट, PDF कंटेंट चाहिए, वो भी एट ए वेरी लो प्राइस, तो वो हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। तो हमारी ये वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज को लॉगिन कर लें और वहाँ पे आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको लाइक करें ताकि यूट्यूब उस लाइक्ड वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंचाने की कोशिश करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। डेली बेसिस के ऊपर हम या रेगुलर बेसिस के ऊपर हम वीडियोस पोस्ट करते हैं इन सभी नए टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी बेल आइकन के साथ, तो हमारे कई वीडियोज़ आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इन वीडियोज़ को मिस ना करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर पुश कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।